मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मतलब कि डेंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। देखा गया है कि कोरोना काल में भी आपने सेवा किया है और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। चाहे वो मास्क का वितरण हो, चाहे सैनिटाइज का वितरण हो, लोगों के बीच में जाते थे, सेवा की भावना आप रखते हैं। अभी जो दांत से संबंधित जो है युवा पीढ़ी को खास कर देखा जा रहा है कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, जिसके कारण से दांत का मतलब कि जो है ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक तो यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग दांत को साफ रखें, या फिर लोगों को जानकारी नहीं है कि दांत में थोड़ी सी भी कैविटी होती है, लोगों को ये पता नहीं है कि थोड़ा सा भी सड़ जाए तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए। तो वो लोग वो बैठे रहते हैं घर पे और किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है और धीरे धीरे करके दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो गलना शुरू हो जाता है और गल के वही एक जो आपको पैथोलॉजी बनना स्टार्ट होता है और दर्द होता है और पस बनता है। ऐसे कंडीशन होता है और पेशेंट का फिर बाद में पता चलता है कि दांत बहुत तरीके से खराब हो चुका है। और अभी ये हमेशा से ही था। अब क्या है कि लोग अब ज्यादा जान रहे हैं, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि हाँ उन्हें ये पैडिया का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आता है आपको जब बैक्टीरिया जो ओरल हाइजीन की वजह से भी होता है, आपको मुंह की वजह से, और आपके जो इम्यून का कंडीशन है उसकी वजह से होता है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को क्या होना चाहिए, कंसल्ट रखना चाहिए, डॉक्टर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि पहले लोग दांत से मकई का भूजा, चना मटर का भूजा जो खाते थे, जो दांत मजबूत हुआ करते थे तो खाते थे। अब देखते हैं कि नहीं खा पाते हैं। किस कारणों से मतलब ऐसा दांत कमजोर हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी लोग खा पा रहे हैं, अभी भी लोग सब कुछ गन्ना और चना वगैरह सब कुछ अभी भी खा लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि ये हमेशा से ही था और जो लोग अपने दांत को प्रॉपरली क्लीन रखते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो उनका दांत मजबूत रहता है। तो उनको ब्रश करना चाहिए और कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो उसको मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद रात में सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल करके वो घुला करके सोए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके दांतों के लिए। ओरल हाइजीन इससे रहता है और बैक्टीरिया मुंह में नहीं जाता। अभी डिजिटल इंडिया की तरह है, अब डिजिटल मशीन भी आपको देख रहे हैं कि मशीन पहले जो है ये सब मशीन नहीं थे, अभी मशीन आ गए हैं, तरह तरह के मशीन आ गए हैं। तो ये पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा मतलब काम करने में दांत के संबंधित जो है देखने में ये फायदेमंद है कि नहीं? जी, अभी जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हम लोग को काफी ज्यादा मदद मिलती है। हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो पहले वाले डेंटिस्ट कैसे मतलब ये जो ट्रीटमेंट है कैसे कर पाते थे। तो अब तो ऐसा है कि जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और काफी प्रिसीजन के साथ यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे RCT देखते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो बिल्कुल हम लोग को बस जड़ होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए और आपका क्राउन पोर्शन अगर सड़ भी चुका है तो भी उसको हम लोग बहुत ट्रीटमेंट करके और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ हम उसे बचा सकते हैं। बहुत से ऐसे दांते हैं कि जो किसी के बड़े हैं, किसी को गैप है, तो उसका किस तरह इलाज होता है? बहुत बड़े दांत है तो ठीक है, आपका टेढ़े मोढ़े भी दांत हो जी, जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनका कारण ये होता है कि एक तो आपका हैबिट्स होती है, बहुत सारी हैबिट्स की वजह से ऑर्थो ट्रीटमेंट आपको करवाना होता है लेटर आगे चल के। जैसे बच्चों में आप देखेंगे कि ये खासकर पेरेंट्स लोगों को, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये पेरेंट्स लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब कि उनके बच्चे ना मुंह खोल के सो रहे होते हैं। तो मुंह खोल के सो रहे होते हैं, उससे क्या होता है ना, ब्रीदिंग हैबिट्स की वजह से ना वो जो आपका जो दांत है ना तो वो उसमें चेंज आता है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि माउथ ब्रीदिंग हैबिट से जो दांत बाहर की तरफ आता है और ये दांत पीछे की तरफ, तो उससे क्या होता है कि ऑक्लूजन नहीं होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर ऑक्लूजन होता है, मतलब वो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो फिर बाद में उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है।